हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ्स और इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस और फंक्शन। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए ये चैप्टर हमारा 1 है। तो रिलेशन देखिए क्या चीज होती है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब क्या है, ये हमारा एक सेट ए दिया हुआ होगा और उसके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट होंगे। तो उन एलिमेंट का ही उनके साथ कोई ना कोई हमारा एक सेट बनेगा। मतलब बहुत सारे सबसेट बनेंगे, उन्हीं सबसेट में से कोई एक सेट हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। मतलब रिलेशन एक ऐसी चीज होती है कि उसका उस के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। मतलब कैसे समझिए कि अभी देखिए कुछ ना कुछ मैनर्स में क्या होते हैं, ये अटैच रहते हैं एक दूसरे से। तो देखते हैं क्या होता है। आर मतलब रिलेशन इज अ रिलेशन इन अ सेट। तो रिलेशन क्या है, हमारा एक सेट होता है। तो अब ध्यान से देखिए। हाँ, तो यहाँ देखिए हमारा ए ये है हमारा। तो ये आर जो है ना, हमारा आर सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का। ये तो हम जानते हैं ना क्या होते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जो कि हमने 11th क्लास में देखे थे। तो चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए हमें यहाँ दिया हुआ है, एक हमें सेट दिया हुआ है ए, और इसके एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इसके एलिमेंट है। कोई भी सेट हमारे पास हो सकता है। तो देखिए लेट आर बी अ रिलेशन इन ए। आर क्या है, हमारा एक रिलेशन है। आर किसमें रिलेशन है, हमारा इस सेट ए में हमारा एक रिलेशन है। और आर को किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है, आर जो हमारा रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, ए कोमा बी। मतलब इसके एलिमेंट होंगे ए और बी। और वो एलिमेंट कहां से आएंगे, कैसे होंगे, तो ध्यान से देखिए। ए में से और ए में से बी को जब माइनस करेंगे तो टू आना चाहिए। रिलेशन हमारा कैसा होना चाहिए कि अगर ए को जो जिस इनमें से ही ए को लेना है, इनमें से ही हमें बी को लेना है। वो लेना किस तरह से है, लेना इस तरह से है कि ए में से जब बी को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सपोज करिए हमें इस वाले ए को हम 1 ले लेते हैं। जब इस वाले ए को 1 लेंगे और बी को क्या लेंगे हम, देखो दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर बी को हम 2 ले लेते हैं तो सपोज करिए इसको हमने क्या ले लिया, इसको हमने ले लिया 1, और बी को हम क्या ले रहे हैं, बी को ले रहे हैं हम 3, क्योंकि माइनस करके 2 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, 1 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। लेकिन यहाँ तो प्लस का 2 आ रहा है, तो हम ये वाली चीज को नहीं लेंगे, बल्कि कौन से को लेंगे। हम शुरू करते हैं इसमें। देखिए हम शुरू करेंगे 3, 1। तो ऐसे लेंगे हम 3, 1। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 2, जो कि पॉजिटिव होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये रहेगा। तो ये हो गया हमारा। दूसरा है हमारा, दूसरा देखिए हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 4 माइनस 2, 4, 2, 4, 2 ले सकते हैं। ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। और हम क्या ले सकते हैं, देखिए 5 माइनस 3 भी ले सकते हैं, 5, 3। इसी तरह से 6, 4 ये हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लेने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा जो है माइनस में पहुंच जाएगा, जो कि नहीं ले सकते। या फिर हम देखिए 5 में से 3 जाएगा, 4 में से 2 और 6 में से 4 जाएगा। इसके अलावा हम कुछ और लेंगे तो ये सेट हमारा ठीक से नहीं बैठेगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। तो इस रिलेशन को ध्यान से देखिए। अब ये जो है हमारा ए और बी, दोनों के दोनों हमारे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इस वाले सेट से। और इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। रिलेशन को और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। तो अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक सेट है ए और इसके एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3, 4। ये हो गया हमारा सेट है। इसके एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3, 4। इसी तरह से सेट बी है हमारे पास और इसके एलिमेंट है हमारे 5, 6, 7, 8। ये हो गए हमारे सेट बी के कुछ एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए रिलेशन कैसे बताएंगे हम। एक हमारा रिलेशन है ए और बी में इस तरह से कि आर जो है ना हमारा, आर हमारा कुछ इस तरह से आएगा कि ए कोमा बी। आर कुछ इस तरह से आएगा और इस सच दैट इस तरह से होगा कि ए और बी आर, ए एंड बी बोथ आर कैसे होंगे, बोथ आर ओड नंबर, बोथ आर ओड नंबर। नंबर पूरा लिख लेते हैं। नंबर दोनों हमारे कैसे हैं, ये भी और ये भी दोनों के दोनों हमारे ओड नंबर हैं।
और इवन नंबर हम समझते हैं। और ए जो है हमारा बिलोंग करता है ए से और बी हमारा बिलोंग करता है सेट बी से। ये वाली बात को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम इसका सेट बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। देखिए सेट हमारा ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट हमें दिए हुए हैं, इसी तरह से सेट हमें बी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट हमें पता है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो ए कोमा बी का हो और वो किस तरह से हो, ए और बी दोनों के दोनों हमारे कैसे होने चाहिए, नेगेटिव मतलब ओड होने चाहिए। और ए हमारा कहां से लेंगे, इस वाले पहले वाला जो एलिमेंट है इसको कहां से लेंगे, पहले वाले ए सेट से लेंगे। और जो हमारा बी एलिमेंट है उसको कहां से लेंगे, सेट बी से लेंगे। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा आर। और देखिए ए हमारा कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए, तो हम 1 ले लेंगे, ओड ये है। इसी तरह से बी हम इसमें से लेंगे और बी कैसा होगा हमारा, ओड होगा, तो हमने यहां से ले लिया। इसी तरह से हम आगे करेंगे। तो इसमें देखिए ओड नंबर पहले तो इसी का कंप्लीट कर लेते हैं, 1, 7। तो ये हो गए हमारे ओड। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कौन सा लेंगे हम, यहाँ लेंगे हम 3 और यहाँ पर देखिए कौन सा ले सकते हैं 5। इसी तरह से देखिए 3 के साथ और क्या आ जाएगा, 3 के साथ 7 आ जाएगा। और इसके बाद हम और क्या लेंगे, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखिए इसमें कोई ओड नंबर नहीं है तो हम उसमें से तो कुछ लेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ओड नंबर हमारे पूरे हो चुके हैं। तो ये जो हमारा सबसेट हुआ, ये सबसेट हमारा क्या कहलाएगा, हमारा रिलेशन कहलाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इवन नंबर के लिए देख लेते हैं। ए और बी एलिमेंट कुछ इस तरह से होंगे कि ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर। दोनों कैसे होने चाहिए, हमारे इवन नंबर होने चाहिए। और ए और बी दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे, ए बिलोंग करेगा ए से और बी हमारा बिलोंग करेगा बी से, सेट बी से। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको बनाने के लिए भी कुछ इसी तरह से करने वाले हैं। ए एलिमेंट है हमारा, ए से लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, जो इसमें इवन नंबर है, तो इवन नंबर को ले लेंगे हम 2। इसके बाद इस बी हम कहां से लेंगे, इस वाले बी में से लेंगे। और बी हमारा कौन सा है, बी हमारा है इवन नंबर जो कि है हमारा 6, ये वाला ले लिया। इसी तरह से देखिए इसके बाद ये 8 आ जाएगा, ये हो गया। इस तरह से हम आगे देखेंगे, इसका 4 आ जाएगा हमारा 4, 6। और उसके बाद हमारा कौन सा आएगा 4, 8। तो ये तो हो गया हमारा रिलेशन। तो रिलेशन को हम इस तरह से बनाएंगे। तो रिलेशन हमें समझ आ गया है कि रिलेशन हमारे किस तरह से बनते हैं। और भी हम एग्जांपल देखेंगे रिलेशंस के, लेकिन अब हम देखते हैं कि रिलेशंस तो हमें समझ आ गया कि रिलेशंस किस तरह से बनाए जाते हैं। अब रिलेशन के बाद हमें ये देखना है कि रिलेशंस हमारे कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, किस तरह से उन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे रिलेशंस के टाइप। कई तरह के हमारे रिलेशंस होते हैं, उन सबको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम जो है एक सेट ले लेते हैं। एक सेट है हमारा एक हमारा सेट है और इसके एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3, 4, 3, 4। ये हमारा एक क्या है, सेट है, सेट ए, और इसके एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले देखिए एक सेट का हमारा टाइप होता है, एक सेट का हमारा टाइप है नल या फिर वॉइड या फिर वेकेंट। तीसरा क्या है हमारा एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। तो देखिए ये रिलेशन हमारा किस तरह से होगा, ये रिलेशन हमारा किस तरह से होगा, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सेट मतलब एक ऐसा रिलेशन जो नल हो। नल का मतलब है खाली हो, कुछ ना हो उसके अंदर। तो उसको बनाते हैं, देखते हैं। तो देखिए हमारा आर कुछ इस तरह से है, ए कोमा बी हमारा कुछ इस तरह से होगा, ए कोमा बी होगा हमारा कुछ इस तरह से कि ए बी जो है हमारा a + 5 है, b इक्वल है हमारा a + 5। और
ए और बी दोनों के दोनों हमारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए और बी, ए बिलोंग करेगा हमारा सेट ए से, बी बिलोंग करेगा हमारा सेट ए से। तो देखिए अब इस रिलेशन को हम बनाना चाहते हैं, क्या ये रिलेशन बन जाएगा, क्या इसके एलिमेंट कुछ आएंगे, अगर आते हैं तो ये नल सेट नहीं रह जाएगा, अगर एलिमेंट नहीं आते तो ये नल सेट हमारा नहीं रहेगा। तो देखिए इसको हम देखते हैं, देखिए अगर हमने इसमें लिखते हैं 1, अगर हमने इसमें 1 लिया तो बी हमारा कितना आ जाएगा, चलिए लेकर देखते हैं। अगर ए के प्लेस पर हम 1 ले लेते हैं तो बी के प्लेस पर हमारा कितना आ जाएगा, 1 + 5 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या ये वाला 6, ये बी भी हमारा कहां से बिलोंग करना चाहिए, बी भी हमारा इसके अंदर होना चाहिए, ए भी हमारा इसके अंदर होना चाहिए। अगर इसके अंदर नहीं आते तो वो एलिमेंट हमारा नहीं बन पाएगा। तो हमने ए के प्लेस पर रखा 1 जो कि सबसे छोटा है, ए के प्लेस पर 1 रख दिया, तो बी कितना रखेंगे हम, बी रखेंगे हम ए में 5 ऐड करके रखेंगे। तो जब ए में मैंने 5 ऐड किया, मतलब 1 में मैंने 5 ऐड किया तो ये आ गया 6। अब बताइए क्या ये 6 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर नहीं है। तो ऐसा सेट हमारा या ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, नल या वॉइड, या फिर हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए। देखिए रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने जो है रिलेशन बनाने की कोशिश की है, तो ये वाला उसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे सेट, ऐसे कोई भी रिलेशन हमारे क्या कहलाएंगे, एम्प्टी सेट या एम्प्टी रिलेशन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिवर्सल सेट के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि हमारा ये हो गया यूनिवर्सल सेट, देख लेते हैं इसमें। यूनिवर्सल सेट में है हमारा, चलिए कोई भी एक सेट देख लेते हैं। कोई भी सेट हमारा होगा, जैसे कि ये ले लेते हैं हम, और एक रिलेशन है हमारा, और ये रिलेशन है हमारा a, b का, और ये सच दैट कुछ इस तरह से है कि a mod of a minus b, और ये कितना आना चाहिए, इक्वल ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और हमारा a जो है वो a से बिलोंग करेगा और b हमारा a से बिलोंग करेगा। दोनों के दोनों ही हमारे किससे बिलोंग करेंगे, a से ही बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह का हमें एक सेट बनाना है, रिलेशन ऐसा बनाना है जो a में से b को माइनस करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, इक्वल ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, या तो 0 का इक्वल आ सकता है या ग्रेटर देन 0 आ सकता है। अब देखिए मोड लगा हुआ है, मोड का मतलब क्या है, अगर माइनस में आएगा तब भी हमें प्लस में लेना है, प्लस में आएगा तो प्लस में होता ही है। तो देखिए चलिए इसका छोटा सा बना के देखने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए 1 a के प्लेस पर मैं लिखता हूं 1, क्योंकि ये वाला a हमारा इस वाले a से ही रिलेटेड है, इसी तरह से ये वाला b भी a से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले एक ही बात करते हैं, इस a के प्लेस पर मैंने 1 रखा, और b के प्लेस पर क्या मैं 1 नहीं रख सकता, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये 0 के इक्वल तो है, सेट इन्होंने दिया हुआ है, तो 1, 1 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 1, 2 नहीं लिख सकता मैं, 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस का, और ये मोड लगा हुआ है तो प्लस का 1 आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा होगा, तो ये आ जाएगा हमारा रिलेशन। इसी तरह से देखिए 1, 3 ये रिलेशन आ जाएगा, 1, 4 इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2, 1 आ जाएगा, और इस तरह से हमारे बहुत सारे इसके साथ रिलेशंस बनते चले जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो इस तरह का सेट जिसके अंदर, इस तरह का सेट जिसके अंदर हमारे जो ये वाला सेट है इसके सारे एलिमेंट्स हो, वो सेट या वो रिलेशन क्या कहलाता है, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। कैसा कहलाएगा हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन। ये है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन है ये हमारा। तो ये समझ आया हमें, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट हमारे सेट के मिल जाएं, मतलब सारे एलिमेंट हमारे किसी भी सेट के मिल जाएं, तो इस तरह का रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं आगे चल के, अब एक चीज वो देखते हैं हम। देखिए हमने एक सेट के बारे में बात की थी, वो सेट हमारा था एक सेट के बारे में हमने बात की थी, चलिए उसको देख लेते हैं। आखिर ऐसे कितने सारे रिलेशंस हम बना सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेट है हमारा A और इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, कितने एलिमेंट है ये 4। इसी तरह से एक सेट है हमारा B जिसके एलिमेंट है हमारे 5, 6, 7, 8 और इसके एलिमेंट है हमारे 1। तो इनका आपस में A क्रॉस B, मतलब रिलेशन क्या है हमारा A क्रॉस B।
ये कितने सारे रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो रिलेशंस बनाने के लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे हमारे 2 की पावर p इंटू क्यू। अब यहां पर p क्या है, p है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट है, इसी तरह से क्यू क्या है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी में कितने एलिमेंट है, सेट ए में कितने एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पर p कितना है हमारा 4, इसी तरह से यहाँ पर q कितना है 4। तो जब हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 4 इंटू 4, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 का क्या मतलब है, इतने सारे रिलेशंस इनके अंदर हम बना सकते हैं, बहुत सारे रिलेशंस हमारे बन सकते हैं। तो उनमें आपस में ए और बी में कितने सारे सेट रिलेशंस बन सकते हैं, ये इस फॉर्मूले के थ्रू हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 16 का क्या मतलब है, इतने सारे हम रिलेशन इनके बीच में बना सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होना चाहिए सेट ए में और सेट बी में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जो है पावर बन जाती है 2 की, और यही हमारा क्या है, इतने सारे रिलेशंस हम बना सकते हैं। तो अब हम आगे चल के देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं। आइडेंटिटी नेक्स्ट रिलेशन क्या टाइप है हमारा, आइडेंटिटी रिलेशन देखिए ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दोनों एलिमेंट हमारे कैसे होते हैं, दोनों एलिमेंट हमारे एक जैसे होते हैं, और जो है हमारा ए हमारा किससे बिलोंग करेगा, ए हमारा ए से ही बिलोंग करेगा, ए हमारा बिलोंग करेगा ए से बिलोंग करेगा। तो देखिए इस तरह का जिसमें दोनों एलिमेंट हमारे सेम सेम हो, ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशंस के टाइप्स के बारे में। ये तो रिलेशंस के वो टाइप हो गए जो कितनी तरह के हमारे रिलेशंस हो सकते हैं। दूसरा है हमारा, दूसरी फॉर्म में इसे चेक देखेंगे कि रिलेशंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब है, तो उसको देखते हैं हम कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होगा उसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें एक रिलेशन है हमारा r इक्वल a कोमा a, मतलब एक जैसे रिलेशन होंगे, और फॉर एवरी a बिलोंग, ये एवरी ए जो है हमारा किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। तो देखिए इसमें एलिमेंट कैसे होने चाहिए, ए मतलब उसका उसी के साथ, उस एलिमेंट का उसी के साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए। तब अगर इस तरह के रिलेशन है हमारे पास तो ऐसे रिलेशन हमारे क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। तो देखिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और इसके एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3। अब एक हमें रिलेशन भी दिया हुआ है साथ साथ में, इसमें हमें दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है। इस तरह से हमारे पास क्या है, रिलेशन है। तो हम चेक करेंगे इसके जो तीनों एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट की खुद के साथ जो है रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए 1 है, 1 की 1 के साथ होना जरूरी है, तो यहाँ पर है। इसी तरह से 2 की 2 के साथ होना जरूरी है, 3 की 3 के साथ होना जरूरी है। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 की 4 के साथ होना जरूरी होता। अगर इस तरह का हमारा कोई रिलेशन बनता है तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो इस चीज को डिटेल में और पढ़ने वाले हैं अभी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होता है, और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। चलिए इसमें और देख लेते हैं। एक सेट हमें B दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है हमारे 5, 7, 9, और एक हमें रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन हमारा कैसा है, 5, 5, 5,
5 9, इसी तरह से 7 9 7 5, इसी तरह से जो है 5 7 7 और 9 9। देखिए कुछ भी रिलेशन हमारा हो सकता है, बस हमें क्या चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का उनकी खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 का 5 के साथ होना जरूरी है, इस पूरे में हम चेक करेंगे। तो देखिए 5,5 हमारे पास है। दूसरा हम चेक करेंगे 7 7 चेक करेंगे तो पूरे में 7 7 हमें मिल जाएगा। इसी तरह से 9 9 चेक करेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा। अगर हमें ये नहीं मिलता, अगर सपोज करिए इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 में से 2 के तो इमेज हमारी खुद की दी हुई है, मतलब 5,5 दिया हुआ है, लेकिन क्या है हमारा किसी एक का नहीं दिया हुआ। किसी एक का ना देने पर क्या होगा, पूरा का पूरा जो रिलेशन होगा हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। तो समझ आ गया ये हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए हम दूसरा वाला देखते हैं। इसका दूसरा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है हमारा, देखिए इसके अंदर क्या है हमारा, अगर ए बी है हमारा, हाँ सिमेट्रिक में क्या है ए कोमा बी है, मतलब A1 कोमा A2, ये अगर हमारा बिलोंग कर रहा है R से तो A2 कोमा A1 ये भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, R से बिलोंग करना चाहिए। और अगर ऐसा है हमारे पास तो इस तरह का जो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, इस तरह का रिलेशन हमारा कहलाएगा कि ये सिमेट्रिक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल हमारा ये है कि एक सेट है हमारा, इस सेट में हमें क्या दिया हुआ है 1 2 और 3 ये दिया हुआ है। तो रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से बनना है कि 1 कोमा 2 2 कोमा 1 2 कोमा 3 1 कोमा 1 और ये है हमारा 3 कोमा 2 3 कोमा 3। तो ये हमें दिया हुआ है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर अगर A1 कोमा A2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टे का क्या मतलब है, A2 कोमा A1 भी होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारा एक सेट दिया हुआ है 1 कोमा 2 कोमा 3, 3 इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं। तो देखिए R हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है कि 1 कोमा 2 है तो इसका अब उल्टा भी होना जरूरी है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 कोमा 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये तो क्लियर है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए 2 कोमा 3 दिया हुआ है तो इसका हमें उल्टा चेक करना पड़ेगा, मतलब 3 कोमा 2 भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो 3 कोमा 2 हमारा ये रहा, चेक हो गया। इसके बाद देखिए 1 कोमा 1 और 3 कोमा 3 इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद में भी उल्टे होते हैं। तो इसलिए क्या है, ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। सपोज करिए हमें एक दिया हुआ है 5 कोमा 6 कोमा 9। अब हमारा इसका रिलेशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से 5 कोमा 5 6 कोमा 6 5 कोमा 6 6 कोमा 5 9 कोमा 9। तो अब इस वाले को देखते हैं हम। तो देखिए बी हमें सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है हमारे 5 कोमा 6 कोमा 9, ये हमारे एलिमेंट हो गए। अब हम ये देखेंगे कि आर जो है हमारा 5 कोमा 5, इसके अंदर ये कुछ हमें रिलेशन दिया हुआ है 6 कोमा 6 5 कोमा 6, इस वाले को हम चेक करेंगे। 5 कोमा 6 है तो इसको हम चेक करेंगे, इसका उल्टा होना चाहिए 6 कोमा 5 जो कि इसके अंदर है। इसके बाद हमें दिया हुआ है 9 कोमा 9। तो देखिए हमने वो वाला चेक करना है जो इस तरह का दिया हुआ होगा। अगर इस तरह का है तो इसके उल्टा भी होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। बाकी को हम चेक नहीं करेंगे। देखिए सेम सेम है, इनको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इस तरह का जो रिलेशन होगा हमारा वो सिमेट्रिक होगा। अब देखिए ये सिमेट्रिक के साथ साथ ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो देखिए 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ और 9 का 9 के साथ भी दिया हुआ है। तो ऐसे रिलेशन हमारे कैसे होंगे, रिफ्लेक्सिव भी है ये रिलेशन और ये सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, जो कि इसका थर्ड टाइप है। रिलेशन का पहला टाइप हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, दूसरा है हमारा सिमेट्रिक और तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के बारे में हम बात करते हैं।
ट्रांजिटिव के बारे में हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव कैसे होगा। तो देखिए सपोज करिए इफ ए कोमा बी हमारे आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसी तरह से बी कोमा सी एंड बी कोमा सी ये भी हमारे आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए, ए कोमा सी भी हमारे आर से बिलोंग करने चाहिए। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा हमारा उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव। क्या हो गया ये ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी रिलेशन में हमें ए कोमा बी दिया हुआ है और बी कोमा सी दिया हुआ है, तो इसका पहले वाला और इसका लास्ट वाला ऐसा एलिमेंट भी हमारे पास होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बारे में, फिर हम आगे चलते हैं। तो एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, चलिए इसको किसी भी तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ये सेट को हम चलिए सेट को ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 2 और 3, ये हमारे पास एक सेट है और एक रिलेशन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है 1, 1, 1, 2, 2, 3 और 3, 1, 3, ये हो गया। तो देखिए हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, एक सेट है हमारा 1, 2, 3 इसके एलिमेंट्स हैं, और हमें रिलेशन दिया हुआ है 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ। तो अब हमें इसमें क्या चेक करना है, देखिए 1 1 को तो चेक नहीं करेंगे, इसके आगे देखिए 1 2 है इसके साथ, अगर 1 2 है और 2 के साथ कोई और भी शुरू हो रहा है, 1 2 2 3 है, तो अब ये दोनों दे दिए हमारे पास, मतलब ये दोनों है हमारे पास, तो इसका मतलब थर्ड वाले को हम चेक करेंगे, और अगर थर्ड वाला नहीं पाया जाता तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये दो पाए जाते हैं इसके अंदर तो तीसरा वाला होना जरूरी है ट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए ये वाले दोनों हैं, तो दोनों के लिए तीसरा वाला कौन सा होना चाहिए, तीसरा वाला होना चाहिए ए कोमा सी। तो देखिए ए मतलब पहला एलिमेंट हो गया इसका, और सी मतलब इसका ये वाला एलिमेंट हो गया, तो 1 3 इसके अंदर है। तो ऐसे जो रिलेशंस होंगे हमारे वो क्या कहलाएंगे, हमारे ट्रांजिटिव कहलाएंगे। इसको और एग्जांपल से समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं ट्रांजिटिव का, और फिर हम आगे चल के इनके खूब सारे एग्जांपल्स करेंगे, और उसके बाद फिर हम आएंगे इनटू ऑनटू फंक्शन पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई एक हमें सेट दिया हुआ है बी, और इसके एलिमेंट है हमारे 5 6 7, और रिलेशन कुछ हमें इस तरह से दिया हुआ है कि 5 6 6 7 और 5 7। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमें 5 6 दिया हुआ है, और 6 से शुरू होने वाला कोई दूसरा भी है 6 7, तो हमारे लिए अब जरूरी है कि हम कौन सा चेक करें, 5 7 भी चेक करें। 5 7 ये वाला चेक करेंगे, 5 7 हमारा ये रहा। तो इस तरह के जो रिलेशन है हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव कहलाते हैं। तो ये तीनों के तीनों हमने चेक कर लिए अच्छे से। रिफ्लेक्सिव किन्हें बोलते हैं, जिनमें ए पाया जाए, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, ऐसे रिलेशन हमारे क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। और सिमेट्रिक हमारे कौन से कहलाएंगे, अगर A1, A2 R में है तो A2, A1 भी R के अंदर होने चाहिए, मतलब उसका उल्टा होना चाहिए जरूर। तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर A, B है उसके अंदर और B, C भी है उसके अंदर, तब हम चेक करेंगे A, C भी होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब हमें एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स तो ऐसे मिलेंगे कि कुछ ट्रांजिटिव है बाकी कुछ नहीं है, दूसरे हमारे कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी मिलेंगे जो तीनों के तीनों होंगे उसके अंदर। तो चलिए एक एक एग्जांपल करके हम सोल्व करते हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर है हमारा 3। इसमें क्या दिया हुआ है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। L क्या है, हमारा एक लाइन का सेट है, बहुत सारी लाइन है हमारी इन अ प्लेन, एक प्लेन में बहुत सारी हमें लाइन दी हुई है। एंड R बी द रिलेशन, और R जो है रिलेशन है L में, मतलब लाइन में एक रिलेशन दिया हुआ है, और वो इस तरह से डिफाइंड है कि कुछ उसे इस तरह से लिख लेते हैं कि L1 और L2 L1 L2 हमारी जो है कैसी होनी चाहिए, L1 L2 L1 जो है हमारी L1 इज परपेंडिकुलर
L1 हमारी परपेंडिकुलर होगी किसके, L2 के। एक हमें इस तरह से रिलेशन बनाना है, तो L1 और L2 दोनों हमारी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस तरह का हम रिलेशन बनाएंगे और अब हम आगे चलकर देखते हैं कि कैसे होगा ये। और हमें यह भी शो करना है कि सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो R हमारा कैसा है, R है हमारा सिमेट्रिक, लेकिन R हमारा क्या नहीं है, R रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये बताइए मुझे, चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। R एक रिलेशन है, हम बना लेते हैं। तो देखिए क्या L1, L2 ये हमारे इसके अंदर होगा नहीं होगा। देखिए L1 L2 का क्या मतलब है, L1 और L2 दोनों कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या L1 L1 के परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे क्या लिया है ना, 1 1 लिए हैं। बताइए L1 L1 के परपेंडिकुलर होगी, L1 L1 दोनों एक ही लाइन है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएंगी। तो ये चीज हमारी इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी, ये क्या है हमारा, इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी। समझ आया। देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वही एलिमेंट को उसी के साथ लिख देते हैं। तो हमने भी क्या किया, L1 को L1 के साथ लिख दिया। अब ध्यान से देखिए क्या L1 L1 के परपेंडिकुलर होगी, क्यों, रिलेशन में तो यही कह रहा ना, ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमें रिलेशन कैसा लेना है, एक लाइन पहले वाली दूसरे के परपेंडिकुलर हो। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव लेते हैं तो सेम चीज लेते हैं, L1 L1 ले ली हमने। अब उसमें तो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, L1 L1 के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी। तो इस ये वाला जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर नहीं होगा, इस रिलेशन के अंदर नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा हमारा। बात समझ आ गई। दूसरा देखिए, दूसरा हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या जरूरी है, सिमेट्रिक के लिए जरूरी है L1, L2। अगर ये इसके अंदर है तो होना क्या चाहिए, L2, L1 होना चाहिए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये इसके अंदर है या नहीं। देखिए L1 हमें L1 और L2 किस तरह से लेनी है, एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए सपोज करिए हमारी ये हो गई हमारी L1 लाइन हो गई और ये हो गई हमारी L2 लाइन हो गई, ठीक है, दोनों लाइन हो गई। अब देखिए L1 L2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, L2 L1 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर होगा, बिलोंग करेगा इससे। इसी तरह से ये वाला रिलेशन भी इसके अंदर होगा, क्योंकि ये इधर लिख लो या उधर लिख लो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगी और ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो क्या होगा हमारा, ये वाला हमारा इसके अंदर लाई करेगा, तो ये क्या रहेगा हमारा, सिमेट्रिक रहेगा। इसी तरह से ट्रांजिटिव के बारे में और चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव देखिए किस तरह से चेक करेंगे हम। ट्रांजिटिव के लिए हम चेक कर लेते हैं कि L1 देखिए L1, L2 सपोज करिए ये हमारे इसके अंदर है। इसी तरह से देखिए L2, L3 ये हमारा इसके अंदर है, ऐसे चेक कर लेते हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे क्या L1, L3 क्या इसके अंदर होगा या नहीं होगा, इसको हम चेक करेंगे क्या ये इसके अंदर होगा या नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए L1 L2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और L2 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब L2 और L3 को हमने क्या बना दिया, ऐसा बना दिया, परपेंडिकुलर हो गया। अब तीसरा वाला हमारा कैसा होना चाहिए, L1 L3 ये भी आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए L1 तो हमारा ये रहा और L3 हमारा ये रहा, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, नहीं आ रहे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है बात, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये भी ठीक है। तो ये L1 और L3 क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ये इसके अंदर नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये क्या है, केवल सिमेट्रिक है रिलेशन। तो ये वाली बात समझ आई हमें। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए एक्सरसाइज है हमारी 1.1 और इसका फर्स्ट का पार्ट है हमारा फर्स्ट को हम चेक करेंगे।
तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है हमें 1 दिया हुआ है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए और ये कुछ इस तरह से है 1 2 3 और ये कहां तक दिया हुआ है 14 तक हमें दिया हुआ है। हाँ, तो ये हमारा एक सेट हो गया। अब हमें इसी के अंदर एक रिलेशन बनाना है। तो वो रिलेशन है हमारा आर जो होगा हमारा कुछ इस तरह से होगा x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल कितना आएगा हमारा 0 आएगा। ये वाला हम रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला रिलेशन बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम इसको लेंगे हम 3x माइनस वाई इक्वल 0। तो y इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 3x आ जाएगा, क्योंकि y उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो अब हमें कुछ रिलेशन ऐसा बनाना है कि जब हम x लेंगे तो y उसका क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों हमारे x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, x और y जो है हमारे x बिलोंग कर रहा है हमारा a से और y भी किससे बिलोंग करना चाहिए हमारा, y भी हमारा बिलोंग करना चाहिए a से, तभी हमारा सेट बैठेगा। आगे देखते हैं हम इसका रिलेशन बनाएंगे। तो x के प्लेस पर सपोज करिए मैंने 1 रख दिया है, x के प्लेस पर 1 रख देंगे तो y के प्लेस पर कितना आ जाएगा 3, y के प्लेस पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए x के प्लेस पर अगर मैं 2 रखता हूं तो y के प्लेस पर कितना आ जाएगा 6। इसी तरह से देखिए मैंने 3 पुट कर दिया है तो ये कितना आ जाएगा 9 और अगर मैं 4 पुट कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा 12 और अगर मैं 5 पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा 15। लेकिन एक बात देखिए, क्या ये 15 इसके अंदर लाई करता है, 15 इसके अंदर नहीं है। तो ये वाले को तो हम लेंगे नहीं, इसको हम नहीं लेने वाले, क्योंकि x और y दोनों के दोनों हमारे इस सेट के अंदर ही होने चाहिए, इस सेट से बाहर नहीं चलेंगे। तो यहाँ तक तो हम 12 तक तो हमारा काम होता है, लेकिन जैसे हम 5 रखते हैं x की वैल्यू तो 5 3 15 हो जाता है, जो कि इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो इसके सेट हमारे यहीं तक इसका रिलेशन रहेगा। तो ये आ गया हमारा एक रिलेशन आ गया है। अब हम इसमें चेक करेंगे, क्या चेक करना है इसमें ये चेक करना है कि ये रिलेशंस हमारे कैसे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनमें से ये क्या है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करके देखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 1,1 इसके अंदर होना चाहिए। क्या 1,1 इसके अंदर है, क्योंकि देखिए कितने होने चाहिए 1,1 होना चाहिए, 2,2 3,3 और 14,14 तक सारे के सारे इसके अंदर होने चाहिए। और इसके अंदर हम देख रहे हैं एक भी ऐसा नहीं है, तो किसी एक को ले लेंगे जो नहीं है, 1,1 नहीं है, बिलोंग टू नहीं, तो इसका मतलब क्या है नॉट रिफ्लेक्सिव। ये कैसा होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे इसके लिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखिए 1,3 है इसके अंदर, तो 3,1 भी होना चाहिए, नहीं है, इसी को ले लेंगे। देखिए नॉट प्रूफ करने के लिए, मतलब ये ऐसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है या फिर ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा नहीं है के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक ले लेंगे जो इसके अंदर नहीं है, उससे ही प्रूफ हो जाएगा, बहुत सारे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 1,3 इसके अंदर है, बट 3,1 इसके अंदर नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट, ये सिमेट्रिक हमारा नहीं रहा। इसी तरह से देखिए ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं। इसी की ट्रांजिटिव में हम चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव में चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ट्रांजिटिव में देखिए 1,3 है इसके अंदर, 1,3 जो है हमारा इसके अंदर है। इसी तरह से देखिए 3,9 भी इसके अंदर है, 3,9 है इसके अंदर, बट 1,9 इसके अंदर नहीं है, 1,9 इसके अंदर नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आसानी के साथ हम चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे हमें रिलेशंस दिए हुए हैं, इनको हम करेंगे, इनके एग्जांपल हो गए हमारे, और इनको पूरी एक्सरसाइज को हम करेंगे। अभी फिलहाल हम इतना ही देखते हैं।
इसके साथ देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आसानी के साथ देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिलेशंस बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि ये कैसा होगा। इसके बाद देखिए इक्विवेलेंस रिलेशंस होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या रिलेशन होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर, जिस रिलेशन में सारे के सारे ही हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होगा, एक ऐसा रिलेशन होगा हमारा जिसके अंदर क्या होगा, सारी की सारी पाए जाते हो। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों के तीनों ही वो रिलेशन शो करता हो तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे चल के देखते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, एक हमें एग्जांपल है हमारा जेड, हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये हमें एक सेट दिया हुआ है और इसमें इन्होंने जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन दिया हुआ है कुछ a कोमा b, और a और b इस तरह से है कि a में से b को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर, इवन नंबर आएगा। और इसमें हमें चेक करना है कि R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन इन जेड। जेड में क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए चेक करेंगे। तो ये बताइए मुझे, क्या इसमें a कोमा a इसके अंदर होगा, R के अंदर। a कोमा a का क्या मतलब है, सपोज करिए 1,1 ले लेते हैं, 1,1 इसके अंदर होगा। देखिए 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 0 को हम इवन लेते हैं, तो ये वाली बात तो इसके अंदर क्लियर हो गई। इसी तरह से इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, और माइनस में 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स में से खुद को घटाने के बाद, यानी उसमें से वही घटाने के बाद 0 आता है और 0 को हम इवन लेते हैं, और इवन वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्या यहाँ पर a कोमा b इसके अंदर होगा, a कोमा b है और b कोमा a होगा इसके अंदर होगा। इसको इस तरह समझिए, देखिए 1 कोमा 2 इसके अंदर होगा, 1 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये इसके अंदर देखिए नहीं होगा। क्यों, देखिए 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, तो ये वाला इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा हम चेक करेंगे, इस तरह से चेक कर सकते हैं 1,3 इसके अंदर होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, जो कि इवन नंबर होता है। तो क्या इसके अंदर 3,1 होगा, नहीं होगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, जो कि इसके अंदर होगा। तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर हैं, तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए ये चेक कर लेते हैं, 1,3 इसके अंदर है। इसी तरह से देखिए 3,5 इसके अंदर होगा। तो क्या इसके अंदर 1,5 होगा या नहीं होगा, बताइए। 1 में से 5 जाएगा, ये 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस का 4 या माइनस का 4, वो इवन नंबर ही होगा, तो ये इसके अंदर होगा, होगा तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्या है, ये ट्रांजिटिव ही है। तो तीनों चीजें हैं इसके अंदर, तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन को हम आसानी के साथ चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना है और अच्छे से करना है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है 12th का।
इसमें हम रिलेशंस के बारे में हमने बात की, क्योंकि ये चैप्टर है हमारा रिलेशंस और फंक्शंस। लेकिन आज हमने इस लेक्चर में सिर्फ केवल हमने बात की है रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन किन्हें कहते हैं, और हमने इसमें भी ये भी देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशंस किसे कहते हैं। ये हमने अच्छे से जाना, काफी सारे हमने इसके जो है एग्जांपल्स करे हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें हम इसके जो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि फंक्शन किसे कहते हैं और फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सारे फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे और अच्छे से उसे देखेंगे। वो सेकंड वाली एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है वो रिलेशन पर बेस्ड है। तो इसके इंट्रो को जरूर देखें आप, और जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ भी चीज समझ नहीं आती आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको जवाब दिया जाएगा या उससे रिलेटेड वीडियो बनाई जाएगी। दूसरा लेक्चर जो होगा हमारा वो फंक्शन के बारे में होगा। फंक्शन की पूरी डिटेल के बारे में बताया जाएगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह के फंक्शन होते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए। और इस पर हम एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जो उसमें क्वेश्चन वगैरह कराए जाएंगे, एक्सरसाइज वगैरह के और प्रीवियस ईयर के। तो वीडियो को देखते रहें।